नमस्ते। हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज प्रथम के गद्य खंड का अध्याय लहासा की ओर। तो इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। तो लेखक तिब्बत यात्रा के दौरान हमने पिछले अंश में पढ़ा था, जिसका लिंक आपको यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि लेखक तिब्बत यात्रा के दौरान लहसा की ओर से लिंगकोर स्थान पर पहुंच चुका था और वहां पर उन्होंने चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा पिया। तो चाय सत्तू और थुक्पा के बारे में मैं बता चुका हूं। अब हम आगे अध्ययन करते हैं कि अब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, प्रतीत होता था। तो टिंगरी के एक विशाल मैदान में थे, जो इस प्रकार से प्रतीत हो रहा था कि वह पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू है, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिंगरी समाधिगिरी। तो गिरी का अर्थ होता है पर्वत। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। तो सुमति के बारे में मैं बता चुका हूं कि वो एक मंगोली भिक्षु है और यजमान जिनके यहाँ वो पूजा पाठ करवाते थे वो यजमान थे। तो आसपास के गांव में भी सुमति के बहुत यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी अर्थात उनके टुकड़े, या कह सकते हैं कि जो फाड़ा हुआ जो भाग होता है उसको कहते हैं चिरी। तो कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। तो कपड़े की पतली पतली चिरी या उनका भाग बनाकर और बत्तियों के वो गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना दिया जाता था। तो वो गंडा जो होता है वो मंत्र पढ़कर और गांठ लगाया हुआ एक कपड़ा होता है गंडा। तो इस प्रकार से बताया है कि आसपास के गांव में जो उसके परिचित थे ही सुमिति के, तो कपड़े की पतली पतली चिरी या उनका भाग बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि जब वो बत्तियों के गंडे या जो मंत्र से कपड़े को गांठ लगाकर बनाया जाता था, वो बोध गया से लाए कपड़े खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना दिया जाता था। गंडा आप समझ गए होंगे कि जो शरीर पर बांधा जाता है, जिसको मंत्र उच्चारण करके और फिर उसको गांठ बांधकर उसे बांध दिया जाता है, जिसे लोगों को ये भावना बनी रहती है कि उसे बुरी शक्तियों से बचाव होगा। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देगा। सुमति के लिए कहा जा रहा है कि मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहसा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरपूर ढूंढने की कोशिश की। तो दूसरे दिन हमने भरिया अर्थात भारवाहक जो बोझा ढोता है, तो वो बोझा ढोने वाला हमने भरपूर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था। कि सवेरे तो उन्होंने बोझा ढोने वाले भरिया को ढूंढने का प्रयत्न किया, लेकिन नहीं मिला। अब उनको धूप हो गई थी, तो इसलिए सोच रहे हैं कि सवेरे ही चल देते तो अच्छा रहता, लेकिन अब 10-11 बजे की धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, तीव्र तीक्ष्ण मालूम प्रचंड होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती थी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है। ललाट से तात्पर्य है मस्तक, और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है कि सुन्न हो गया है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी
डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमित के परिचित तिंगरी में भी थे, तो सभी जगह उसके यजमान थे, चूँकि वो वहाँ जाता रहता था और गंडे देता रहता था। तो सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहता था। इसलिए आदमी मिलने का बहाना करके और शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा कि शेखर विहार की ओर चलना है, मुझे किसी व्यक्ति से मिलना है। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों, जिनको विहार कहा जाता है, कि बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में प्रत्येक जागीरदार कुछ खेती स्वयं भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार से तात्पर्य है कि खाना खाया और उसे खाने में ही रख लिया। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। तो वो राजा के समान ही उसको सम्मान देते हैं भिक्षु को। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु, जिनको नमसे कहा जाता है, तो मुखिया भिक्षु जो होते हैं वो नमसे कहलाते हैं। तो शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु अर्थात नमसे बड़े भद्र पुरुष थे, सज्जन थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, कि कुछ सोचने विचारने वाला मेरा भेष नहीं था। ठीक था मेरा वेशभूषा। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजुर, तो ये बुद्ध वचन का एक अनुवाद है। कंजुर बौद्ध धर्म में लिखा हुआ एक वाक्य है जिसका अनुवाद है कंजुर, कि हस्तलिखित अर्थात हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ रखी हुई थी, पुस्तकें रखी हुई थी, और मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी कुंजर। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। तो मोटे मोटे पन्नों पर लिखी हुई थी, तो लगभग एक एक पुस्तक का वजन था 15 किलो के लगभग। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तक के भीतर था, अर्थात मैं पुस्तकों को पढ़ने में लीन हो गया था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए, वापस लौट गए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था, कम ही दूरी पर था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया, कि जो भी सामान था हमारा वो पीठ पर लाद कर भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वहाँ से चल पड़े, वहाँ से रवाना हो गए वापस लौटने के लिए। तो इस प्रकार से राहुल सांकृत्यायन जी की जो तिब्बत की यात्रा थी, उसका हम यात्रा वृत्तांत के रूप में वर्णन पढ़ चुके हैं। अब इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।